आज के इस लेक्चर में हम देख रहे हैं बिजनेस स्टडीज का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम बिजनेस के बारे में बहुत सारी बेसिक जानकारियां समझेंगे और वो कौन लोग होते हैं जो बिजनेस सेक्टर में ही अपना फ्यूचर बनाते हैं और इकोनॉमी चलाने के लिए बिजनेस हमें क्यों जरूरी है, ये सब हम इस लेक्चर में समझेंगे। ये लेक्चर एक रिवीजन लेक्चर की तरह है, तो इसमें हम वही चीजें देखेंगे जो आप पहले पढ़ चुके हैं, बस इन्हें हम एक रिवीजन फॉर्म में समझेंगे। देखिए, ह्यूमन एक्टिविटी दो प्रकार की होती है, नॉन इकोनॉमी और इकोनॉमी। नॉन इकोनॉमी वो एक्टिविटीज होती हैं जो हम करते हैं बट उन एक्टिविटीज के लिए हमें पैसा नहीं मिलता, या अभी ये भी हो सकता है कि हम वो काम पैसों के लिए नहीं करते, उनसे हमें खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, या हमें उससे कुछ और फायदा मिलता हो बट उससे हमें पैसा नहीं मिलता, ना ही हम उन पैसों के लिए करते हैं। यानी कि इस एक्टिविटी में पैसे का कोई रोल नहीं है, मनी का कोई रोल नहीं होता। दूसरी एक्टिविटी है इकोनॉमी एक्टिविटी। ये वो एक्टिविटीज होती हैं जहां हम कुछ चीजें खरीदते हैं तो कुछ चीजें हम बेचते हैं, या कुछ चीजें, कुछ प्रोडक्ट हम घर पे बनाते हैं या कुछ हम फैक्ट्री में बनाते हैं। यानी कि हम ये सब जो एक्टिविटीज यहाँ करेंगे या करते हैं, वो सारा का सारा एक्टिविटी का जो सिस्टम है वो पैसे के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि इस एक्टिविटी को किया जा रहा है क्योंकि हमें पैसा कमाना है, हम मनी गेन करना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना चाहते हैं, इसलिए हम इकोनॉमी एक्टिविटी करते हैं। देखिए, नॉन इकोनॉमी जो एक्टिविटी है वो एक नॉर्मल एक्टिविटी हो सकती है। आपके रोज के काम में कुछ एक आध काम आपने ऐसा कर दिया जो आपकी खुशी के लिए है या दूसरे के लिए की है, या आपने कुछ सोशल वर्क कर दिया, समाज सेवा कर दी, तो उससे कुछ पैसा नहीं मिलने वाला गाइस। अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, हमें अपने आर्थिक स्थिति को सुधारना है, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर करना पड़ता है जिससे हम पैसा कमा सकें। वही काम जो हम करते हैं खुद के लिए या दूसरों के लिए, वही काम, वही एक्टिविटी इकोनॉमी एक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के उदाहरण क्या क्या है। नंबर 1, आप फुटबॉल खेलते हैं, आप किसी बेसहारा की बुजुर्ग की सहायता कर देते हैं, आप गरीब बच्चों को चॉकलेट्स बांट देते हैं, या उन्हें फ्री में किताबें बांट देते हैं, या उन्हें कुछ पढ़ाई के रिलेटेड कुछ दे देते हैं, या आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें पालते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, या आप घर के अपना खाना बनाते हैं, अपनी फैमिली के लिए खाना बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं जहां हम मेहनत तो करते हैं गाइस, बट उससे हमें कुछ अर्निंग नहीं होती, हमारे पास उससे कुछ पैसा नहीं आता। अगर सभी ऐसे काम करने लग जाएंगे तो फिर देश कैसे चलेगा इस देश में, इकोनॉमी सिस्टम कैसे वर्क करेगा। तो नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी जो है वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं। सारा का सारा जिम्मा जो है वो है इकोनॉमी एक्टिविटी के ऊपर। अब कुछ इकोनॉमी एक्टिविटी के उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ काम करते हैं जिसके लिए आपको महीने के महीने पैसा मिलता है। आप किसी शॉपिंग मॉल में या रेस्टोरेंट में, या आप किसी स्टोर पे काम करते हैं, दिन भर के काम के लिए आपको उसका भी कुछ पैसा मिलता है। आप किसी ऑफिस में हैं, बड़े एम्प्लॉय हैं, आप सुपरवाइजर हैं, आप एमडी हैं, उसके लिए भी आपको कंपनी पैसा देती है। आप क्लर्क हैं, आप ऑफिस स्टाफ हैं, जूनियर स्टाफ हैं, या कोई भी किस रिलेटेड आप काम करते हैं उसके लिए भी आपको पैसा मिलता है। या आप बैंकिंग सेक्टर में हैं और आप बैंक में काम करते हैं, कैशियर है, क्लर्क है, उसके लिए भी आपको पैसा मिलता है। ऐसे हजारों काम है गाइस जो हम पैसों के लिए करते हैं, जिनसे हमारी जरूरतें पूरी होती है। ठीक है। अच्छा, ये जो इकोनॉमी वर्क है, इकोनॉमी एक्टिविटी है, ये डिपेंड करती है अपॉन योर एजुकेशन। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन योर एजुकेशन, आपकी एजुकेशन पे और आपके स्किल्स पे, कितनी आपने पढ़ाई की है और कितना आपको अच्छे से काम करते आता है, आप कितने माहिर हैं अपने काम में, उससे रिलेट करेगा कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आपको इकोनॉमी नॉन इकोनॉमी में फर्क समझ में आ गया होगा। ये पूरा चैप्टर या पूरा कंटेंट बिजनेस सेक्टर इकोनॉमी एक्टिविटी में ही बिलोंग करता है, क्योंकि बिजनेस कोई समाज सेवा नहीं है, कोई सोशल वर्क नहीं है, ये एक्टिविटी है इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ सारा का सारा इन्वेस्टमेंट पैसों से होता है और उसी से अर्निंग होती है, वही पैसा फिर बाद में एम्प्लॉयज में बांटा जाता है। ठीक है,
चलिए देखते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कितने प्रकार हैं। 3 प्रकार के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज की हमने 3 कैटेगरी बना दी है। सबसे पहली एक्टिविटी है हमारा एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हम रोजगार, सिंपल भाषा में बात करें तो रोजगार, यानी कि आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू किए जाइए, वहां आपकी एजुकेशन के अकॉर्डिंगली, आपके काम के हिसाब से, आपके अनुभव के हिसाब से आपको वहां नौकरी मिल जाती है। ठीक है, तो वो जो काम है वो एम्प्लॉयमेंट कहलाता है, यानी कि वो रोजगार कहलाता है। ठीक है, और दुनिया के 80% जो लोग होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट में ही जाना पसंद करते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके पेरेंट्स ने अभी से तय कर लिया होगा, या उन्होंने खुद ने ये तय कर लिया होगा कि यार हम तो बहुत अच्छी नौकरी करेंगे, या हम कुछ सालों में इतनी अच्छी पढ़ाई कर लेंगे कि हमें इस कंपनी में जॉब मिल जाएगी, हमें उस कंपनी में जॉब मिल जाएगी। तो 80% ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड दे डिसाइड टू डू जॉब। ठीक है, सबसे अच्छा एक जरिया है पैसे कमाने का रोजगार। आप पब्लिक या प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में आप चले जाइए, हर महीने के महीने आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलता है, वो पैसे से आप अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। बहुत बढ़िया ऑप्शन है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। लेकिन इसका एक एडवांटेज भी है और कई सारे डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं करना पड़ता, जीरो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई खर्चा आपका नहीं है। आप इंटरव्यू ले गए, आपका सिलेक्शन हो गया, आप कल से काम पे आ जाइए, आपको कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी ये है कि आप जितनी भी मेहनत कर लें, आपको आपकी सैलरी से ज्यादा प्रॉफिटेबल अमाउंट नहीं मिल सकता। यानी कि मान लीजिए आप 10,000 रुपये महीने में काम करते हैं और किसी कंपनी में आपने बहुत अच्छा काम करके दिया किसी महीने, और उस कंपनी को आपकी वजह से लाखों रुपए का प्रोजेक्ट मिल गया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में या उस बेनिफिट में, उस प्रॉफिट में आपका हिस्सा नहीं रहेगा, आपका कोई शेयर नहीं रहेगा। आपकी वो सैलरी फिक्स है गाइस। ठीक है, आपकी 10,000 रुपये सैलरी है तो आपको 10,000 रुपये ही मिलने वाले हैं, ज्यादा और कम की बात ही नहीं है, तो फिक्स है। तो जो लोग स्टेबल लाइफ चाहते हैं, सेटिस्फेक्शन वाली लाइफ चाहते हैं, 15-20 हजार रुपये महीना मिल रहा है, दैट इज फाइन। उससे ज्यादा की उम्मीद नहीं है। जो चल रहा है बढ़िया है, सुबह 8-10 बजे जाना, शाम को 5 बजे आना, नो टेंशन। ओके, बिल्कुल आराम से जो जिंदगी बिताना चाहते हैं, सेटिस्फेक्शन है, जिनकी जरूरतें बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, ऐसे लोग दुनिया में 80% हैं। और ये लोग सारे के सारे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के लिए ही बने हैं। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है गाइस, ये भी जरूरी है, हमें एम्प्लॉयज की भी आवश्यकता है, तो ये अच्छी बात है। दूसरा जो हम समझ रहे हैं वो है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब ये है कि आप अपने एजुकेशन के बेस पर, अपने कला के, अपने स्किल्स के बेस पर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे आपको पैसा मिलता है। आपने उसके लिए कोई पढ़ाई की है, आपने उसके लिए कोई ट्रेनिंग ले रखी है, तो भी आप उससे मान लीजिए बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सिंगिंग कंपटीशन जीत रखे हैं, आप बहुत अच्छी गाना गाते हैं, आपने संगीत सीख रखा है, तो हो सकता है आप इसी को अपना प्रोफेशन बना लें, या आप स्टेज शो करने लग जाएं, आप मूवीज में गाना गाना शुरू कर दें, इससे आपकी इनकम आना शुरू हो जाए। ये भी हो सकता है गाइस। अगर आप बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं और आपका लक अच्छा है, या आपका टैलेंट अच्छा है, आपकी लेवल अच्छा है, तो हो सकता है आप बहुत ऊंचे लेवल पर पेंटिंग करना शुरू कर दें, बहुत बड़े पेंटर बन जाएं, उससे भी आपकी इनकम शुरू हो सकती है। ना भी बन पाए तो इससे थोड़ी बहुत इनकम भी आप तो कमा ही सकते हैं। टीचिंग में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आप अच्छे टीचर हैं, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप समझाते बहुत अच्छा है, तो आप टीचर बन सकते हैं, आप लॉयर बन सकते हैं, अकाउंटेंट, लेबरर, मैकेनिक का काम भी आप कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छी गाड़ी सुधारते हैं तो आप खुद की भी बाइक्स बना सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, तो ये सब का मैकेनिक सेक्टर में चला जाएगा। तो ये सब प्रोफेशन है गाइस, है ना। अपनी कला को, अपने टैलेंट को एजुकेशन के बेस पर हमने सीख कर बहुत निखारा, और उसके बाद हमने बहुत ही अच्छे लेवल पर काम करना शुरू कर दिया, जिससे हमें पैसा भी मिलने लगा, तो ये प्रोफेशन की कैटेगरी में चला जाएगा। ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन ध्यान रखिए, ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर बहुत सारी खूबियां होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कुछ अच्छा मौका मिलता है जिंदगी में कुछ करने का। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, हर गली में दसों ऐसे सचिन तेंदुलकर मिल जाएंगे आपको।
लेकिन उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो नेशनल, इंटरनेशनल या स्टेट लेवल पर कुछ कर पाए हों? बहुत कम लोग होते हैं भाई। सिंगर बहुत अच्छे हैं हमारे देश में, हर गली में ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे लोग हैं जो एक लेवल तक पहुंच पाते हैं। तो प्रोफेशनल बहुत मुश्किल से सेट हो पाता है गाइस, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत कीजिए, लेकिन अगर आप करते हैं तो आपको समर्पण की भावना भी चाहिए, आपको सेटिस्फेक्शन भी, और आपको पेशेंस भी चाहिए। हो सकता है आप 5 साल बाद आपको सक्सेस मिले, तो 5 साल तक आपको वेट जरूर करना पड़ेगा। तो थोड़ा रिस्की है अपने प्रोफेशन को अपनी इकोनॉमी एक्टिविटी बनाना, अपने पैसे कमाने का जरिया बनाना थोड़ा सा कठिन होता है गाइस, लेकिन आप कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है बिजनेस, व्यापार, लेन देन से आप व्यापार कर सकते हैं। तो बिजनेस की जो एक्टिविटी है, क्या वो है रेगुलर ट्रांजेक्शन। रोज आप कुछ सामान खरीदते हैं, 100 रुपए का सामान खरीदते हैं और आप उसको 150 में बेच देते हैं, या कुछ आप बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, 100 रुपए में आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आपने 120 रुपए में उसको बेच दिया। तो कंटिन्यूस ट्रांजेक्शन जो होता है वो बिजनेस कहलाता है, ठीक है। बिजनेस जो होता है गाइस वो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, ठीक है। यानी कि हम कहें ऑलमोस्ट दुनिया में 20% ही ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस सेक्टर में जाते हैं, जो खुद का बिजनेस खड़ा कर पाते हैं, खुद का एक एम्पायर खड़ा करते हैं, एक अपना साम्राज्य बनाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, 20% या उससे कम लोग होते हैं जो दुनिया भर में, हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, अगर पूरी विश्व की आबादी ले ले तो उसमें 15 या 20% लोग ही होंगे जो बिजनेस बनना चाहते हैं, जो बड़ा व्यापार बनाना चाहते हैं, जो अंबानी, टाटा, बिरला, बिल गेट्स जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन की तरह कुछ करना चाहते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है। और जितने भी मिलेनियर्स आप देखेंगे, मिलेनियर्स करोड़पति अरबपति लोग हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, बिल गेट्स कोई भी ले लीजिए आप, ये सारे के सारे गाइस नौकरी करके अमीर नहीं बने। ना ही इन्होंने अपने प्रोफेशन को, अपना कुछ टैलेंट को अपने कुछ इकोनॉमी एक्टिविटी में कन्वर्ट किया। इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया जिससे ये दूसरों का भी घर चला रहे हैं और खुद भी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आज इनके अंडर में लाखों लोग काम करते हैं। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट भी कहाँ से जनरेट हो रहा है? बिजनेस से। तो अगर बिजनेस है तो ही एम्प्लॉयमेंट है, तो ही रोजगार है। आपके देश में टाटा, बिरला, अंबानी जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तभी तो आज प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब है। टीसीएस में कोई काम करता है, कोई रिलायंस में काम करता है। तो रिलायंस क्या है? किसी व्यक्ति का प्रोजेक्ट, किसी व्यक्ति का एक बिजनेस है, वो व्यापार है उस व्यक्ति का, और उसके व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए उसे लोगों की आवश्यकता होती है। तो वो आप जैसे नॉर्मल लोगों को, बहुत सारे लोगों को अपने यहाँ नौकरी दे देते हैं, तो जिससे उनका भी बिजनेस आगे बढ़ता है और आपको भी नौकरी मिल जाती है। आपको महीने का कुछ ना कुछ पैसा उसका सैलरी के फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है। तो बिजनेस कितना जरूरी है गाइस? बिजनेस होता होता है या होगा तो ही हमारे देश में नौकरियां होंगी, प्राइवेट सेक्टर्स होंगे, प्राइवेट जॉब्स होंगे। लेकिन बिजनेस करने के लिए बहुत जिगर चाहिए, बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत ज्यादा डेयरिंग चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें सक्सेस कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, इसकी कोई फिक्स रेशो नहीं है। ऐसा कोई मीटर नहीं है गाइस कि हम ये देख लें कि यार इस व्यक्ति ने ये बिजनेस किया तो ये तो बहुत आगे निकल जाएगा। हम ऐसा कह नहीं सकते क्योंकि कोई ये फिक्स नहीं है गाइस, है ना। तो बिजनेस के बारे में और डिटेल हम बाद में जरूर समझेंगे। मुझे लगता है ये तीनों प्रकार टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और बिजनेस सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी सेक्टर से आज हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहे हैं, हमारे भारत की इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, दुनिया भर में हम छाए हुए हैं बिकॉज ऑफ बिजनेस सेक्टर्स। तो ये बहुत जरूरी है, और आगे हम बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स और समझेंगे। देखिए, एम्प्लॉयमेंट कई प्रकार के हो सकते हैं। आप बैंकिंग में काम करते हैं, आप मजदूर हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप किसी के यहाँ कोई किसी भी प्रकार का लेबरिंग का काम करते हैं, ये भी एम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में जाता है, ठीक है। प्रोफेशन में देखिए, आप वकील हैं, आप सिंगर हैं, जैसे मैं आपको अभी समझा रहा था, पेंटर हैं, आप मैकेनिक हैं, तो भी ये प्रोफेशन बन सकता है। बस आपको मेहनत जरूर करनी है इसके लिए बहुत ज्यादा, ठीक है। बिजनेस की बात करें तो जैसा मैं आपको भी बता रहा था कि अगर हमें टाटा, बिरला, अंबानी जैसा बनना है, या हमारे बहुत बड़े बड़े सपने हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं हमारे, और हम बहुत ज्यादा कुछ अचीव करना चाहते हैं दुनिया में, तो हम बिजनेस सेक्टर की तरफ जाएं।
पेशेंस दें, समय दें हम उस चीज़ को, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि शायद, या हम पॉजिटिव वे के साथ काम करें तो हमें कह सकते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट हम निकाल सकते हैं बिजनेस के द्वारा। अच्छा, जो लोग बिजनेस करते हैं या ऐसे लोग जो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं दुनिया में कुछ करने का, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का, दुनिया से लड़ते हैं, दुनिया की मुसीबतों से लड़ते हैं, और लुढ़कते लुढ़कते ही सही, स्ट्रगल करते करते ही सही, बट ये अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाते हैं। जैसे अंबानी है, बिरला, टाटा है, इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, और उस स्ट्रगल का नतीजा ये है कि आज इन्हें पूरी दुनिया जानती है। दुनिया के करोड़पति अरबपतियों में इनका नाम है। ऐसे लोग जो चैलेंज फेस करके, दुनिया से लड़कर, घर वालों की सोच से लड़कर अपने कुछ सपने को, ड्रीम्स को पूरा करते हैं, बड़ा एक बिजनेस एम्पायर बनाते हैं, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। हिंदी में बोलते हैं साहसी या उद्यमी। ठीक है, इसका एक पूरा पूरा चैप्टर भी है गाइस, आपको साहसी और उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योर नाम से एक पूरा चैप्टर क्लास 12th के अंदर है। तो अगर आप इन सब बातों को मेरी अगर क्लियर समझ रहे हैं तो आपको बिजनेस समझने में, बिजनेस स्टडीज समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। मुझे लगता है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम बिजनेस के बारे में और डिटेल समझेंगे, और बिजनेस से रिलेटेड ऐसे कौन कौन से टर्म्स हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए हमें आवश्यकता है समझने की, लाइक मैनेजमेंट, जो कि हमारे चैप्टर 1 का पहला टॉपिक है मैनेजमेंट। क्लास 12 का चैप्टर 1 ही है मैनेजमेंट। ठीक है, तो बिजनेस से रिलेटेड ही है मैनेजमेंट। तो अगर हमें बिजनेस समझ में आ गया है, बिजनेस की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है, तो हम बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं, बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं बच्चों, कि आजकल 11th-12th के बच्चों में ये एक डर, एक भ्रांति फैली हुई है, एक कंफ्यूजन है कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैन अकाउंट। ठीक है, सारे बच्चे बिजनेस स्टडीज को और इकोनॉमिक्स को इग्नोर करके चलते हैं। वो उसे थ्योरी सब्जेक्ट समझते हैं गाइस। वो समझते हैं कि यार बिजनेस स्टडीज तो यार घर पे याद कर लेंगे, इकोनॉमिक्स तो घर पे पढ़ लेंगे, कोचिंग जाओ अकाउंट की, बाकी तो ये दोनों हम घर पे कर लेंगे। ध्यान रखिए गाइस, अगर आप अकाउंट में मास्टर भी बन जाते हैं, आपने मास्टरी भी कर ली अकाउंट में, तो हद से हद और ज्यादा से ज्यादा आप सीए बन सकते हैं, और या तो आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, यानी कि 15-20 हजार रुपए से ज्यादा मुझे लगता है कि इसमें इनकम है। लेकिन अगर आप बिजनेस स्टडीज को समझ लेते हैं, तो आप बिजनेस के पीछे जो साइंस काम करता है, जो विज्ञान काम करता है, कि एक छोटा सा बिजनेसमैन इतना बड़े एम्पायर का मालिक कैसे बन गया, इसके पीछे की विज्ञान क्या है, साइंस क्या है, अगर आपने ये समझ ली गाइस, तो आप बिजनेस सेक्टर्स को आगे ले जा सकते हैं। या तो आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, या किसी और के बिजनेस को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, अगर आपके अंदर ये स्किल है तो। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में आप देखिए मैनेजमेंट वाले लोग ही सक्सेसफुल हैं गाइस। अगर आपको मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आता है, या आप बिजनेस सेक्टर को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो बिजनेस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, और हम इस पूरी बिजनेस स्टडीज को रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे, डिटेल स्टडी के साथ समझेंगे, और इसके पीछे कौन कौन सी साइंस काम करती है, हर एक केस स्टडी को हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।